वाटर ऑर्गेनाइजेशन और प्रदान संस्था के संयुक्त तत्वाधान में स्वच्छ भारत अभियान फेज 2 की लॉन्चिंग इवेंट कार्यक्रम का आयोजन रांची के होटल बीएनआर चाणक्य में किया गया। इस अवसर पर स्वच्छता से संबंधित विशेषज्ञों ने अपनी अलग अलग राय रखी। सुनिए विशेषज्ञों ने क्या कहा स्वच्छता पर। This is so nice that Pradhan has implemented their first phase program starting 2019 for 3 years, and they have impacted over 25,000 families with access to safe drinking water and sanitation. Now today we are launching their second phase, the Swachh second phase program. This is they are planning to implement in Jharkhand and Bihar, 2 states, and they are planning to impact 70,000 families. Their first phase was really an experience for them. They have a lot of learnings, and I'm sure this 70,000 loans they will be achieving comfortably within within 2 years. And Pradhan has lot of collaboration with the local government at district level, at block level, and at state level. Also, they have they are collaborating with state level banking committee, SLBC, and state level officials. Definitely, this will support them to scale this program to greater heights. I wish Pradhan all the best and all success in this program. मेरा नाम सुबोध कुमार हुआ। मैं यहाँ पे DGM SLBC हूँ, झारखंड का इंचार्ज हूँ। ये जो आज एक कार्यक्रम हुआ जो प्रधान के द्वारा जो फेज़ 2 लॉन्च कर रहे हैं, जो स्वच्छता के लिए जो प्रोग्राम है इनका, इसके अवसर पे हम लोग यहाँ आए हुए हैं। प्रधान के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। जल, सेफ जल और हाइजीनिक जल लोगों को मिले, इस पर इनका काम है। साथ ही हम लोगों ने इनसे आग्रह किया है कि बचाव और संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि झारखंड में कई जगह जो वाटर लेवल है वो नीचे होता जा रहा है, और जो छोटे छोटे तालाब है, कुएं हैं या गड्ढे हैं या छोटे छोटे नाले हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया जो भी गांव की जो स्थिति है वहाँ पे लोगों को जानकारी दे, ताकि लोग जल को संचय कर सके और बचाव कर सके। जल रहेगा तभी तो हम बात करेंगे स्वच्छ पानी की या हाइजीनिक पानी की या जो भी हेल्दी वाटर की बात करेंगे। तो इसलिए स्वच्छ जल के साथ साथ ये ज़रूरी है कि उसका बचाव भी आज के डेट में बहुत ज़रूरी है। सेकंड फेज में क्या कुछ टारगेट लिया गया था? ये तो टारगेट तो इनके बारे में बताएंगे, बट 10 ज़िलों में इन्होंने कार्यक्रम चालू किया है जैसा कि मुझे बताया गया है। लेकिन हम लोगों ने कहा है कि जो रेस्ट जो 14 ज़िले बच जा रहे हैं, जो 24 ज़िलों का ये राज्य है, तो वहाँ भी अपने कार्य को बढ़ाएं। water.org वाले भी अपना यहाँ पे कार्य बढ़ाने वाले हैं, चाहे प्रधान के थ्रू हो, चाहे JSLPS के थ्रू हो, वो आगे भी बढ़ रहे हैं। एक अच्छा प्रयास हो रहा है और इसमें सबको भागीदारी। जिम्मेवारी आप लोग चर्चा में निकल कर आए कि आप लोग महिलाओं को दे देंगे, क्या पुरुष स्वच्छता के लिए जिम्मेवार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, घर में आप जानते हैं, घर खास करके हम लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वहाँ महिलाएं ही घर का देखभाल करती है, महिलाएं ही एक तरह से घर को चलाती है। तो एक वर्ग को कैच किया गया, तो मर्द जो है, पुरुष जो है अपने आप जुड़ जाते हैं। तो महिलाओं को जागरूक करना बहुत ज़रूरी था। आज देखे होंगे कि महिलाएं कितनी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है, बोल रही है। पहले घूंघट में रहती थी, आज वो लोग आगे बढ़ रही है, सीढ़ी बढ़ा रही है। तो महिलाएं को बढ़ाने से पुरुष अपने आप उसमें जुड़ जाते हैं। इस प्रोग्राम के माध्यम से संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे ग्रामीण पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, वो जहाँ भी प्रधान के द्वारा संगठित या ऑर्गेनाइज किया हुआ SHG है, उसके माध्यम से काम को धरातल पर उतारें। धरातल पर काम बहुत हुए हैं, लेकिन शौचालय का नियमित उपयोग जो जहाँ छूटा हुआ है, उसका नियमित उपयोग करने में भी इसका सहयोग लें। और स्वच्छता में जैसे कि ठोस कचरा प्रबंधन या तरल कचरा प्रबंधन या मल प्रबंधन जो होता है, ये सब की दिशा में इसका सही प्रदान NGO का सहयोग लें और इसको कार्य धरातल पर उतारें। 48 लाख शौचालय निर्माण की बात आई है,
जो कार्यशाला रहा, आगे क्या लक्ष्य है कि आगे कितने और शौचालय बना लेंगे? कि अब शौचालय अब वो रिक्वायरमेंट आधारित हुआ है। अभी सरकार ने ऑनलाइन आवेदन का भी व्यवस्था किया है, उसके लिए सब जगह चिट्ठी जा चुकी है। हम लोग पेपर में भी ऐड दिए हुए थे, विज्ञापन निकला हुआ था कि अब लोग चाहे तो जो छूट गए हैं या जो परिवार डिवाइड होकर अलग हुए हैं या जो कहीं से माइग्रेट होके आए हैं, वो लोग ऑनलाइन आवेदन देंगे और उस पर भी कार्रवाई होगी, उसको भी फिर नया आवंटन मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय जो निर्माण की गई है सरकार के द्वारा, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति कम बेस जो भी हो, लेकिन उसमें सर्वे में ये आया है कि जितने शौचालय बने हैं उसका आंकड़ा जो आया है, मेरा भारत सरकार जो सर्वे कराया है, जो कि राज्य सरकार को पता भी नहीं था कि कितना सर्वे हुआ है, लेकिन वहाँ से जब रिपोर्ट आई तो उसमें 50.8 मेरा कवरेज है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस प्रोग्राम के माध्यम से? क्या कुछ निकल कर आया, खास करके आज जो कार्यशाला हुई है? तो इस कार्यशाला से जो मुख्यतः है पानी का सुविधा का और सैनिटेशन का सुविधा का और हाइजीन का, इसके बारे में काफ़ी अच्छा से इस कार्यशाला से आया कि इसका मुख्यतः कितना है अच्छा स्वास्थ्य गांव में सबका होने के लिए। तो वो आया और सब लोग सारा मैंने इसको अच्छा माने। इस स्वच्छ जो एक प्रयास शुरू हुआ है, और ये स्वच्छ कुछ गांव के लिए नहीं, ये स्वच्छता पूरे झारखंड के लिए होना चाहिए, यही मुख्य मुद्दा इसमें उभर के आया। तो आगे इसका रास्ता ढूंढना चाहिए, एक प्रोजेक्ट से कैसे पूरा अभियान बने पूरे राज्य के लिए। तो जहाँ झारखंड की बात कर रहे हैं आप, तो क्या लगता है कि शहरी क्षेत्र में अधिक स्वच्छता है या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में? देखिए, समस्या तो दोनों जगह है स्वच्छता का समस्या, जैसे शहर में स्लम्स में और गांव में अधिकांश ग्रामीण स्तर में। तो दोनों जगह ये प्रयास होना चाहिए, स्वच्छता सभी जगह चाहिए। और स्वच्छता नहीं होने के कारण कितना लोगों का स्वास्थ्य के लिए खर्चा होता है, ये भी बहुत सामने आया। तो स्वास्थ्य किसी भी चीज़ के लिए एक फाउंडेशन है फॉर सोशल प्रोग्रेस। स्वच्छ पानी कितना जरूरी है? सबसे ज़्यादा, जैसे कि हमारे प्रोफेसर साहब बताए कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ जो हम फूड सिक्योरिटी का बात करते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आप फूड सफिशिएंसी होने पर भी अगर पानी स्वच्छ नहीं है तो वो भी आपका काम का नहीं है, क्योंकि आपका शरीर खराब होगा, तो खाद्य का भी पूरा उपयोग नहीं हो पाएगा।